अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका रिदा फूड फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीफ के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। घर के मसालों से तैयार करेंगे, बड़ी आसान रेसिपी है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करें ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें यानी कि घंटी के निशान को दबा दें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमें इन सब अज्जा की ज़रूरत है, तो नोट कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आते हैं मसालों की तरफ। घर के मसालों से हम ये शामी कबाब बना रहे हैं, बाज़ार के मसाले लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखिए जी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं अगर मिर्चें इतनी पसंद नहीं है। हल्दी 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है 2 चाय का चम्मच। कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें है 10 से 12 काली मिर्चें साबुत, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी की स्टिक्स 2, और यहाँ पे लौंग लिए हैं मैंने 6 से 7। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट सूखा धनिया इसमें साबुत जाएगा, आपने पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करना, फिर वो फ्लेवर नहीं आता। साबुत सूखा धनिया यहाँ पे आपने 3 खाने का चम्मच लेना है यानी कि 3 टेबल स्पून। ये हो गए मसाले। अब आते हैं जो हमने इसके अंदर सब्जियाँ डालनी है। प्याज यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था जिसको मैंने रफली कट कर लिया है, और अदरक के मैंने 2 इंच के टुकड़े लिए थे जिसको मैंने बस इस तरह से कट लगाए हैं, बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन के जवे लिए हैं मैंने तकरीबन 20, और हरी मिर्चें मैंने 6 से 7 ली थी जिसको दरमियान से कट लगा के रख लिया है। सब्जियाँ हो गई। अब आते हैं दाल की तरफ। तो जी यहाँ पे देखें मैंने चने की दाल ली है, 1 किलो से थोड़ी सी कम है, 3 पाव के बराबर आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, चने की दाल आपने बस अच्छे से धो लेनी है और एक बोल में डालनी है। इसको आपने भिगो के नहीं रखना, कुछ लोग कई घंटों तक भिगो के रखते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग गोश्त की तरफ। ये बीफ की हम बना रहे हैं शामी कबाब, तो मैंने आधा किलो बीफ लिया है। देखिए बोनलेस है, हड्डी के बगैर वाला, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ है। पानी जो इसको गिलाने की मदद करेगा गोश्त और दाल को, तो मैंने 3 गिलास पानी लिया। जो आम पानी पीने के लिए गिलास होते हैं ना, आपने वो 3 गिलास पानी लेने हैं, ठीक है। और आपकी दाल पे और गोश्त पे डिपेंड करता है, क्या पता उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े, क्या पता इससे कम पड़े, लेकिन 3 गिलास पूरे पूरे आपने डाल लेने हैं पानी के। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। तो जी यहाँ पे देखें जी, मैंने एक कुकर लिया है, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल लेंगे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, सारा कुछ डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से साफ़ कीजिएगा बोल को, कुछ भी ज़ाया ना करें। गोश्त डाल रही हूँ मैं इसमें, इसे सब्जियाँ डाल देंगे और ये सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं मसालों का ज़रा स्लोमो बना लूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो जी आपके सामने मैंने मसाले डाले, देखा कितने अच्छे लग रहे थे। अब इसके अंदर पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। इसमें जितना भी मिक्सचर मैंने बनाना है इसमें ऑयल नहीं डलेगा। ऑयल के बगैर ये शामी कबाब बनते हैं, बस फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इनकी। तो अब देखें जी, बस अब मैं इसको ढक्कन से कवर करती हूँ। जी अब मम्मा इसको ढक्कन लगा रही क्योंकि मुझसे कुकर का वेट नहीं लगता, सीख जाऊंगी मैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता। तो बस मम्मा अच्छे से बंद कर रही हैं इसे। और अब इसका ऊपर वेट लगा देंगे, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जी यहाँ पूरे 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसकी सीटी खोल देंगे और इसकी हवा निकलने देंगे। तो इसका मैं ढक्कन खोल रही हूँ, हवा इसने निकाल ली है, निकल गई है इसकी। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। मैं आपको इसको अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, अभी जो है ना गोश्त नहीं गला जी, मैंने इसका वेट खोला है। अभी जो है ना गोश्त कच्चा है और दाल भी 80% गली है। तो अभी इसको दोबारा से हम वेट लगाएंगे, इसीलिए मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ 1 गिलास। हो सकता है आपका जो गोश्त है वो जल्दी, मतलब जो बीफ है वो जल्दी गल जाए, तो आप उसको एक वेट में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा वेट लगाना पड़ेगा। कुछ जो गोश्त होता है वो जल्दी नहीं गलता।
तो मैं इसको दोबारा से वेट लगाऊंगी तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। तो देखिए जी अब यहाँ पे पूरे 9 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका वेट खोल दिया है, आप देख सकते हैं। चेक करेंगे कि गोश्त वगैरह अच्छे से गल गया है कि नहीं। तो देखिए जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब आपको दोबारा वेट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हाई फ्लेम पर आपने बस अच्छे से भून लेना है ताकि इसका बिल्कुल भी पानी ना रहे, खुश्क हो जाए अच्छे से। देखिए मैंने बस इसको 2-3 मिनट के लिए भुना है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते ये आपकी मर्ज़ी है, ना डालें, लेकिन इससे एक फ्लेवर आता है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। और अब बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा शामी का ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है। अब इसका जो मिक्सचर है ना शामियों का, आपने इसे किसी भी खुले बर्तन या प्लेट में निकाल देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद ही इसको हम जो है ना पीसेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा जितना मैंने मतलब आपको दिखाना है पीस के, बाकी हम बाद में कर लेंगे। ये देखें, बस इसको आपने ऐसे फैला देना है प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जी यहाँ पे शामियों का जो मिक्सचर है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने कुंडी ली है, हम लोग इसमें ही पीसते हैं। मशीन में भी पीस सकते हैं आप, लेकिन हमें इसमें पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास मिक्सचर है या उसमें आप पीसना चाहते हैं तो पीस लें। तो इसको अब मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगी। तो देखिए जी मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से पीस लिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा शामी का जो रेशेदार मिक्सचर होता है ना, वो तैयार हो गया। अब इसको बस मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अब इसके अंदर सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट जो है ना वो धनिया जाएगा। धनिया यहाँ पे मैंने फ्रेश लिया है, इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो 2-3 चम्मच के बराबर इसमें धनिया डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया से एक तो ज़रा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा रंग आ जाएगा इन शामियों में, और ऊपर से टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा आएगा। तो बस शामियों का मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम शेप देते हैं। चलिए जी शामियों को शेप देना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा लेंगे, इससे जो है शामियाँ जुड़ेंगी नहीं आपके हाथ पे, मतलब इसका जो मिक्सचर है वो नहीं जुड़ेगा। तो वो आपको जितना शामियों का साइज़ रखना है उस हिसाब से मिक्सचर लें, ऐसे गोल गोल घुमाएं और हाथ की मदद से इसको प्रेस करें और साइड्स को इसकी अच्छे से सेट करें। तो देखिए जी माशाल्लाह से शामी की बड़ी अच्छी एक शेप आ गई है। आपको शामी कटर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे हाथ से नहीं शामी बनती तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। तो देखिए अब मैं इसको इस तरह से प्लेट में निकालती जाऊंगी। और एक और मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ये देखिए इस तरह करके आपने गोल गोल घुमाना है। अब आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है, इधर हाथ की ये जो होती है हथेली, इससे आपने इसको प्रेस करना है और इसकी साइड्स को अच्छे से देखते हुए इक्वल कर देना। यहाँ पे मैं बना रही थी तो मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा आपको बता दूं। अगर आप ये शामियाँ जो है चिकन में बनाना चाहते हैं, गोश्त नहीं डालना चाहते, तो वो रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे सिखाई हुई है। वो मैंने आपको कुकर के बगैर बनाना बताई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे चिकन की शामी कबाब बनाए जाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने शामी कबाब को अच्छे से शेप दे दी है। तो ये भी मैंने आपको थोड़ी बना के दिखाई है। इस मिक्सचर से तकरीबन आपकी 30 से 32 शामी कबाब बनेंगे इस साइज़ के। अगर आप छोटे साइज़ के बनाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा ही बन जाएंगी। हमें ज़रा इस साइज़ का, बड़े साइज़ की शामी कबाब पसंद है। अब यहाँ पे देखें, इसकी बारी आती है फ्रीज़ करने की। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के या फिर क्लिंग रैप से रैप करके काफ़ी कई महीनों तक, बल्कि 3-4 महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। एक बार बस मेहनत होती है, लेकिन बाद में आप लोग इसको आराम से निकाली और फ्राई की और इंजॉय किया। तो यहाँ पे देखें, अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ क्योंकि आपको वीडियो में दिखाना है, वरना मैं अगर इसको फ्रीज़ करना चाहूँ तो फ्रीज़ भी कर सकती हूँ। आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, अभी आपको ठंडा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, शामियों पे जो है मैं अंडा लगाऊंगी। तो अंडे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी दादर मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा मिर्च। अगर नहीं डालना चाहते ना डालें, बस नमक और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल फुल गर्म है। अब इसके अंदर एक शामी डालेंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छे से और इसकी साइड को, दूसरी साइड को भी अच्छे से डिप करेंगे
और हाथ की मदद से मैं इसमें डाल रही हूँ, मुझे ऐसे आसान लग रहा है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 शामियाँ डाली हैं। पहले देखें इसलिए मैंने कम डाली क्योंकि जिस हिस्से में ऑयल है उधर उधर ही मैं शामियाँ डाल रही हूँ। आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तवे पे बनाना अच्छा लगता है। तो 1 मिनट तक आपने शामी को नहीं छेड़ना, वरना अंडा उतर जाएगा और फिर वो सही फ्राई नहीं होंगी। अभी थोड़ा सा इसे फ्राई होने दें हाई फ्लेम पे। देखिए जी, इसे 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी एहतियात से। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं दूसरी की भी आपको दिखा देती हूँ चेंज करके। अब आपने दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसी तरह मैं इसकी भी साइड चेंज करूँगी। शामी जो फ्राई होती जाएगी मैं उसको इस तरह साइड पे लगाती जाऊँगी ताकि उसका कलर अच्छा आता रहे। और ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब अगली मैं शामियाँ फिर इसमें डालूँगी और फ्राई करूँगी। इसी तरीके से आपने भी इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए जो मैंने साइड पे शामियाँ लगाई थी उनका कलर अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती जाऊँगी। आपने इनको टिश्यू पे नहीं निकालना, वरना फिर इसमें जो है ना नमी सी आ जाएगी। तो आपने बस सिंपल ऐसे ही प्लेट में निकाल देना है। और ये ज़बरदस्त हमारी शामियाँ तैयार हो गई हैं। बाकी की भी सारी मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमने सारी जो है ना शामी कबाब फ्राई कर ली हैं। आपके सामने कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको डिश आउट करने के लिए मैंने एक डिश तैयार की है जिसमें मैंने वेजिटेबल्स की तरह डिज़ाइनिंग कर दी है। इस तरह जो है ना डिश आउट जब आप करते हैं खूबसूरत लगता है, तो अच्छा लगता है, देखने का भी दिल करता है और खाने का भी। जी अब मैं इसको इसके अंदर लाइंस लगा देती हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको अंदर से चेक कराती हूँ कि कितने रेशेदार ये बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी आपकी भी बनेंगी अगर आप रेसिपी को फुल अच्छे से ट्राई करेंगे। अब मैं आपको इसका टेस्ट भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटस्टैंडिंग, कमाल, बहुत मज़े की बनी है। मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करती हूँ क्योंकि मैं ही वीडियो के सामने आती हूँ, तो कोई और तो बोलता नहीं है मेरी फैमिली में से आके, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं आए हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो। और अगर कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।